मुख्य बात ये होती है कि हर साल हम ये मानते हैं कि कम से कम 3-4 टेक्नोलॉजी हमारी ओर से आनी चाहिए और जी 3-4 नर किस्मों की जो है जो वैरायटी के हमारे पास अनाज होने चाहिए। जी। सभी किसान साथियों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी में हूँ। ये पंतनगर में स्थित है और देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं इस कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परमादरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ 4 दिवसीय एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगा है। मैं साथ साथ में उसकी क्लिपिंग चलाता रहूंगा। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पे हैं। आप किसानों को बताएं कि मेले का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और आज फाइनल डे है, आप इसको कैसे मूल्यांकन करते हैं? पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है और आपके चैनल में बोलने का। जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा, जैसे कि आपने कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बड़ा पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ हम हर साल 2 मेला लगाते हैं और एक इस समय लगाते हैं खरीफ के सीजन में, एक रबी के सीजन में लगाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे 4 दिन का ये मेला है, इसमें पूरे देश से हमारे किसान भाई आते हैं। जी उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, मैंने देखा कई प्रांतों से आए हैं। सभी आते हैं और यहाँ आते हैं। और उसमें हमारा ये 119वां अखिल भारतीय किसान मेला है, जिसमें हमें उद्योग की भी जो प्रदर्शनी यहाँ पर होती है, आपने देखा होगा। और इसमें मुख्य बात ये होती है कि जो हमारे जो इस समय जो खरीफ की जो इस समय जो हमारी जो फसल है और उसको भी हम दिखाते हैं कि जैसे विश्वविद्यालय हम इसमें काम कर रहे हैं और कैसे हमें नवाचार हम कर रहे हैं। मुख्य बात ये होती है कि हर साल हम ये मानते हैं कि कम से कम 3-4 टेक्नोलॉजी हमारी ओर से आनी चाहिए और 3-4 और किस्मों की जो है जो वैरायटी के हमारे पास अनाज होने चाहिए। तो उसको हम यहाँ पर जितने भी स्टॉल होते हैं उसमें हम इस समय जो प्रदर्शन में लगाते हैं। और आप देखेंगे कि एक स्टॉल हमने नवाचार जो हमने किया है पिछले 1 साल में, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि प्रदर्शित करते हैं। एक बड़ी बात यह है कि इसमें जो इस साल का जो मेला है, इसमें 357 के आसपास इसमें स्टॉल लगे हैं। अच्छा। और जो स्टॉल हैं आप देखेंगे कि सभी एरिया को कवर करते हैं। खासतौर से इसमें जो है फसलों का एरिया है, जैसे और बागवानी का है, फूलों का है, मशरूम भी देखा मैंने का है, आप इसका देखेंगे, और मत्स्य पालन का है। जी। और इसके अलावा एक और है हमारे यहाँ की, जो हमारे जैसे अपने जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमारे लगते हैं, जहाँ पर हमारे प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको हम करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वहाँ पर भी जाएंगे। और जैसे डेयरी का है और कुक्कुट पालन का है और उसके बाद बागवानी का है या फलों का या सब्जियों का है, तो आप देखेंगे कि बड़ा हमारा यहाँ पर पूरा किसान भाई, मैं बता दूं, सर बता रहे हैं कि बहुत ही भव्य मेला है ये। शायद ही कोई एंटरप्राइज ऐसी हो जो इस मेले में छूटी हो। और मैं कई मेले देखता रहता हूं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में भी रहा हूं, डेयरी प्रशिक्षण केंद्र में भी रहा हूं, और सर ने क्लोनिंग पे बहुत काम किया है। पहली क्लोन विश्व की कटड़ी जो विश्व में पैदा हुई है भैंस की, उसके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पंतनगर विश्वविद्यालय कई फैकल्टीज को लिए हुए है। यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स हैं और सबको इंक्लूड किया है उन्होंने। सर बताइए। और देखिए, इस मेले की पहले दिन जो है उद्घाटन हुआ था 14 तारीख को। उसमें माननीय मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने मेले का भ्रमण किया, उन्होंने कई चीजें देखी और खासतौर से इसकी बात यह है कि जैसे हमने एक प्रोटोटाइप जो हम लोगों ने यहाँ पर विकसित किया है, उसका भी उन्होंने उसके जो बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं जरूर कहूंगा आपके माध्यम से अपने जितने भी किसान भाई हैं कि ये कुछ नवाचार से हम छोटे छोटे चीजों का हम जो है विकास करते हैं, ताकि किसान भाई ऐसा हम इक्विपमेंट को करते हैं तैयार कि वो अपने घर में भी इस्तेमाल कर सके। तो वो ऐसा है कि जैसे हम जो मौन पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उसमें हमने
अक्सर क्या होता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जब शहद निकाल देते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते के नीचे अंदर भी जो है उसके वो छोटे जो परजीवी लार्वे हैं, लार्वे वगैरह उसके अंदर रह जाते हैं और वो क्या करते हैं पूरे छत्ते को भी डैमेज करते हैं। तो अगर डैमेज होगा तो छत्ता डैमेज होगा तो फिर मधुमक्खी आएगी तो उसको टाइम लगेगा छत्ता बनाने में। तो उसको किस ढंग से स्टेलाइज करें, किस ढंग से उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो ताकि डैमेज ना हो, तो एक छोटा सा इक्विपमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया है वो जरूर आप दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा सर। तो वो भी हमने इसी साल हमने वो किया है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विद्यार्थियों के द्वारा ये विकसित हुआ है। और एक और बात है कि इसको पूरे उसमें वर्ल्ड के जो हमारा एक मीटिंग हुई थी जिसमें सोलन में जाके और वहां पर ये इसको तीसरा इनाम मिला है। जी। तो इस ढंग के नवाचार हम इस पे मैं अलग से वीडियो करूंगा। और मैं बता दूं, नवाचार एक शब्द है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। नवाचार के मैंने है इनोवेशन, इनोवेटिव, कुछ नया। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ परमादरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का तब फायदा है जब उससे हर साल 3-4 नई इनोवेशंस निकलें। तो मैं आज स्टॉल घूम रहा था, उसमें इनके बायोटेक्नोलॉजी के या सूक्ष्म जीवाणु विभाग के छात्रों ने बताया कि सूडोमोनास और उसके साथ में एक जो ट्राइकोडर्मा है उसके कॉम्बिनेशन को पहली बार इकट्ठे में ट्राई किया है। सेपरेट वीडियो हम कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब उस नवाचार के लिए, उस इनोवेशन के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इसके अलावा जैसे हमारे एक और है कि किसान गोष्ठी होती है हमारे यहाँ। जी, 4 दिन होती है। 4 दिन, पहले दिन से हम करते हैं किसान गोष्ठी होती है, शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, जो हमारे यहाँ के लोक गीत हैं या दूसरे गीत हैं वो भी उसमें होते हैं। किसान गोष्ठी में जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं वो सामने बैठते हैं, यहाँ पर गांधी हॉल के अंदर वो होता है और किसान भाई अपने जो भी उनकी जिज्ञासा होती है, जो भी उनके प्रश्न होते हैं उसको तुरंत उत्तर देते हैं। और उनके बारे में और भी जो आइडिया ये होता है कि जो हमारे वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, हम बार बार किसान भाइयों को यही बोलते हैं कि आप जब भी अपने खेती करें तो आप स्मार्ट खेती करें, आप वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं, अपनी ओर से कुछ ऐसा न करें कि जो वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं होते हैं। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार नुकसान तो नहीं होता है लेकिन क्या होता है कि वो इनपुट ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, लाभ नहीं होता, तो लाभ नहीं हो पाता। तो लाभ होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों को। और हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का कि कम से कम लागत हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। माननीय कुलपति ने मेले में कई मंचों से बोला, मगर मैं बहुत खुश हुआ जब उन्होंने अनाउंसमेंट बूथ से भी किसानों को संबोधित किया और कहा कि आप स्मार्ट खेती करें। यही चाहूँगा कि किसान भाई इसका पूरा आनंद लें, पूरी जानकारी लें और जो भी वैज्ञानिक तौर तरीके हमारे यहाँ हो रहे हैं उसको अपनाएं, क्योंकि आजकल जब अपने खेती करनी है तो स्मार्ट खेती आपको करनी पड़ेगी। इस कृषि मेले में मुझको बहुत से किसान मिले। ये ग्रुप जो है मुझको पुराना जानता था, इसमें से कई किसान, और ये उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से आए थे। ये 2 किसान भाई हमारे यहाँ करनाल में आए थे और ये कुसमाकर भैया हैं, ये अंबेडकर नगर से मुझको स्पेशल मिलने और मेला देखने के लिए आए थे। मुझको जानने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं, वो किसान बाजपुर, काशीपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर और यहाँ तक कि करनाल के 2 गांव के किसान भी मुझको इस मेला में मिले। ये औषधीय पौधों का स्टॉल था जो विश्वविद्यालय के द्वारा लगाया गया था। इस पर काफ़ी किसानों ने, महिलाओं ने रुझान लिया। मैंने भी नवीनतम जानकारी यहाँ से प्राप्त की। यहाँ पर मैंने देखा कि फूलों की नर्सरियों से विशेष रूप से शाम के समय काफ़ी लोगों ने ख़रीदारी की और फूल खरीदे। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने विज़िट किया जहाँ पर बीज मिलते हैं। किसानों की बड़ी चाहत रहती है साहब कि कौन से बीज मिलेंगे, तो धान की कई किस्में थी, ये आप देख रहे हैं।
पूसा बासमती 1885, 1121, 1509, इसके अलावा दलहनी फसलों की कही थी। ये भैया 2 बैग लेकर बैठे हुए हैं, इनसे मैंने चर्चा की। ये एक भैया जो है PR 113 का बीज दिखा रहे हैं मुझको, और ये कहते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है। मैंने इनसे चर्चा की कि आप कितनी पैदावारी ले पाते हैं इससे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों ने जमकर बीज खरीदे इस मेले में, और विश्वविद्यालय के फार्म ने भी अपनी वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई थी। मैं किसान भाइयों आप सबकी ओर से और अपनी ओर से माननीय कुलपति पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं इनको, इनकी पूरी टीम को, छात्रों को, कि वो नई नई तकनीक निकट भविष्य में लाते रहें ताकि किसानों को उनका लाभ हो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।